जंगल में आज एक गैर मामूली इजलास जारी था। जंगल में मौजूद दो शेरों को जंगल बदर करने की करारदाद पेश की जा रही थी। राजा हाथी अपनी छोटी छोटी आंखों से हालात का बगौर जायज़ा ले रहा था और बड़े बड़े कानों से बहुत तवज्जो से सबकी बात सुन रहा था। सब जानवर इस बात पर मुत्फिक थे कि इन शेरों को इलाके से निकाल दिया जाए, जिनकी वजह से जंगल का सुकून गारत होकर रह गया था। लंगड़ा बारहसिंगा, जो शेरों के लिए एक आसान शिकार साबित हो सकता था, इसने जंगल के दीगर जानवरों को साथ मिलाकर इसने शेरों के खिलाफ तहरीक का आगाज़ कर दिया। सियाना उल्लू, जो दिन में सोता था और रात को जागता था, आज खिलाफ मामूल इस इजलास को देखने के लिए दिन में भी जाग रहा था। इस सारी कार्रवाई को देखने के बाद ऊँघते हुए बोला, दोस्तों, बज़ाहिर लग तो ये रहा है कि ऐसा फ़ैसला करके तुमने अक्लमंदी का सबूत दिया है, मगर आने वाले वक्त में इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। याद रखो, तुम सब की ज़िंदगी और खुशहाली शेरों के सबब है। राजा हाथी ने बेइख्तियार ऊपर देखा। आवाज़ तो उसे साफ सुनाई दे रही थी, मगर उल्लू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा जी, आप ये जो ऊंचे ऊंचे दरख्त, पानी से भरे तालाब और सरसब्ज चरागाहें देख रहे हैं, ये सब इन शेरों की बदौलत हैं। सियाने उल्लू की ये बात सुनकर सब ने इसे यूं देखा जैसे उन्हें उल्लू की दिमागी हालत पर शक हो। शेर ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी, कोई इनकी वकालत करने वाला मौजूद था। लंगड़े बारहसिंगे ने गुस्से से सियाने उल्लू को घूरा और बोला, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, तुम तो मज़े से दरख्त पर रहते हो। ये सुनकर उल्लू ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और कहा, जनाब, ये कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ने ही शेरों को नुकीले दांत और पंजे दिए हैं, उन्हें बेवजह पैदा नहीं किया गया। निज़ाम में मुदाखलत तबाही का बायस होगी, तो क्या हम उन्हें अपनी गर्दनें पेश करते रहें? दरख्त तले खड़े काले भैंसे ने अपनी बदी आवाज़ में इसकी बात काटी और दरख्त को अपने ताकतवर सींगों से ज़ोरदार टक्कर मारी। सियाना उल्लू, जो एक पतली शाख पर बैठा था, पर फड़फड़ा कर रह गया। आखिर सब ने मुत्तहिद होकर शेरों को जंगल से निकाल दिया। अब हर तरफ अमन था, सलामती थी। चंद महीनों बाद जब खूब बारिश हुई, तालाब पानी से भर गए और हर तरफ सब्जा सब्जा नजर आने लगा, तो जानवरों के दिलों में सियाने उल्लू की बात सुनकर जो खटका पैदा हो गया था, वो जाता रहा। अब जानवर मज़े से घास चरते, इत्मीनान से तालाब के किनारे पानी पीते, घने दरख्तों की छांव में आराम करते। हर एक यही सोच रहा था, उन्होंने शेरों को वहाँ से निकालने का फ़ैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। शिकार हो जाने के डर से वो ज़्यादा देर कहीं रुकते भी नहीं थे, तेज़ी से आगे बढ़ते जाते थे। शहद की मक्खी जंगल में उड़ती फिरती और इसकी बदौलत पौधे बाआवर होते और सरसब्ज़ व शादाब रहते। इन पौधों को देखकर घास भी खूब बढ़ती है। घास दरख्तों की खुशहाली का सबब थी। जंगल में 3 बड़े तालाब बचे थे। एक पर हाथियों ने कब्जा कर लिया, एक गैंडों के पास था, तीसरे में खूंखार दरियाई घोड़े रहते थे। जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। भैंसे, जिनमें से हर एक ने अपना अलग गिरोह बना लिया था, सारे जानवर एक मरतबा फिर इकट्ठा हो रहे थे। एक रात उन्होंने हाथियों पर हमला कर दिया। हाथी, जिनकी तादाद महज 10 थी, बहुत बहादुरी से लड़े, मगर भैंसे पतायाब ठहरे। उन्होंने तालाब पर कब्जा जमा लिया, मगर इसमें 2 दर्जन के करीब भैंसे भी हलाक हुए। इस तालाब का पानी वो एक रात में पी गए। इनका हौसला बहुत बढ़ गया। अब इनका अगला निशाना कमज़ोर नज़रों वाले गैंडे थे, मगर गैंडों ने समझदारी दिखाई और वहाँ से नकल मकानी कर गए। भैंसों का लश्कर दरियाई घोड़ों की जानिब बढ़ा। इस तालाब की ख़ास बात ये थी, वहाँ लंबी घास अब भी मौजूद थी। दरियाई घोड़े कहीं गायब हो गए थे। जब दरियाई घोड़े लंबी घास के पीछे से नमूदार हुए और पूरी कुव्वत से भैंसों से आ टकराए, भैंसे उछल उछल कर पानी में गिरने लगे, जहां इनका इस्तकबाल करने को तेज़ दांतों वाले सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद थे, जो इनको घसीट कर गहरे पानी में ले गए। कुछ शेर पूरे साल में इतने जानवर शिकार नहीं करते थे जितने अब एक दिन में मार रहे थे। कुछ अरसे बाद जंगल में चंद ही जानवर बचे थे। इत्तेफाक ख़त्म हो चुका था। उल्लू ये सब देखकर परेशान था। एक दिन जंगल में इसे शेर की दहाड़ सुनाई दी और वो खुशी से झूम उठा। जंगल के जानवर
پریشانی کے عالم میں تھے، تیزی سے ایک جگہ اکٹھا ہو رہے تھے۔ صرف الو جانتا تھا یہ خوف اس جنگل کی خوشحالی کی ضمانت تھا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت کے نظام میں بے جا مداخلت تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قدرت کے نظام میں بے جا مداخلت تباہی کا سبب بنتی ہے۔